अनिरुद्ध के सामने हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध के सामने उसकी बेटी झनक का सच आ चुका है। सीरियल में अब तक हमने देखा कि मून के आशीर्वाद की रस्म चल रही होती है। इसी बीच अनिरुद्ध को पता चलता है कि छोटी झनक भवानीपुर गई है, वह भी अपने बाबा को ढूंढने के लिए। तब अनिरुद्ध को शक होने लगता है कि कहीं यह झनक की बेटी तो नहीं है। इसके बाद अनिरुद्ध सोचने लगता है कि अगर यह झनक की बेटी है भी, तो यह पराशर की बेटी होगी। उसका अनिरुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाद में अनिरुद्ध का शक और गहरा होने लगता है। इसलिए वह चुपचाप छोटी झनक का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करता है, ताकि वह अपने शक को दूर कर सके। जब वह छोटी झनक के बालों और अपने बालों का डीएनए टेस्ट करवाता है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि झनक उसी की बेटी है। इसके बाद अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने सालों पहले झनक के साथ कितना गलत किया और अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था। अब अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है, लेकिन वह खुद पर गुस्सा करता है कि वह अपनी गलती को अब कैसे सुधारे, क्योंकि वह जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुका है जहां चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकता। फिर भी अब वह गांव जाकर झनक को वापस लाना चाहता है। अनिरुद्ध सबके सामने यह भी बता देता है कि जो लड़की ऋषि के घर में नौकरानी का काम कर रही है, वह दरअसल कोई नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी असली बेटी है। यह सुनकर मून भी हैरान रह जाती है और उसे पता चल जाता है कि वह लड़की उसके बाबा के प्यार की निशानी है। इसलिए मून बहुत दुखी हो जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी छोटी बहन को अपनाना चाहिए, लेकिन अर्शी यह सब नहीं सह पाती। वह अनिरुद्ध से साफ कह देती है कि अगर यह लड़की इस घर में आई, तो वह कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो अब आगे कहानी में क्या होगा? क्या अनिरुद्ध फिर से झनक और अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।